हेलो। हेलो। हाँ जी। पवन दास जी। हाँ जी। हाँ जी, मैं पदमपुर बोल रहा हूँ रतनलाल। कहाँ से बोल रहे हो? पदमपुर से। पदमपुर कहाँ पड़ता है जी? ये रहेगा श्री गंगानगर जिले में। जी बोलिए। अपने शंका संविधान के बारे में पूछ रहा था कोई। बताओ भाई। भाई जी मैंने 2-3 साल हो गया, गुरु जी का नाम थोड़ा सा खंडित हो गया, अच्छा। तो अब उनका क्या संविधान होगा? नाम कब लिया था? नाम तो मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गई? 5-6 साल हो गए। जब गुरु जी उस रोड़े में पड़ गए थे, उसे 3-4 दिन पहले लिए था। अच्छा 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 अच्छा। तो कोई दिक्कत नहीं भगत जी, जो भी आपसे गलती हुई है, अब ये तो अंतर्यामी परमात्मा है। इसका तो हाँ एक जी। ही तरीका भैया, जब भी आपको लगे कि भाई अब मुझे भक्ति करनी चाहिए या मैंने जो किया वो गलत था, और हाँ जब जी। आपको अपने अंदर से ये आवाज आ जाए कि भाई मैं गलत था, अब मुझे सत्य के रास्ते पे चलना है, हाँ जी। तो दो ही तरीके हैं। अगर गुरुजी आश्रम में है जब, तो गुरुजी के समक्ष जाके हम उनसे प्रार्थना कर लें। अब हाँ। गुरुजी है नहीं तो ऐसी स्थिति में मालिक तो अंतर्यामी है भाई। हम्म। अपने घर पे दंडवत प्रणाम करके और हाँ आगे जी। पीछे की जो भी गलतियां हैं सभी परमात्मा से क्षमा याचना मांग के हाँ और जी। वापस उसी हिसाब से अपने भक्ति शुरू करें, जैसा कि हमने शुरुआत में नाम दीक्षा लेके की थी। नहीं, बाकी कि ये अपने कोई बने हुए हैं पंडाल जैसे, वो कहते हैं कि आप शुद्धिकरण कराइए, वो तो वहाँ जाने जुने के कोई फायदा नहीं है। देखो, इन बातों में कोई लेना देना नहीं है भगत जी। आपने वीडियो हमारे देख लिए हैं, आपको हर बात का मालूम पड़ गया है ये कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं, हाँ, इसीलिए तो फोन किया है। है ना। ये अभी एक बात बताओ भगत जी, हम्म। 650 साल पहले कबीर परमात्मा 120 साल तक धरती पे रह के गए। हाँ जी। वो किसी को छोड़ के गए थे क्या? कोई मैनेजमेंट बना के गए थे क्या कि तुम मेरे मार्ग को खराब मत होने देना? नहीं, ये नहीं बना के है, गए। 650 साल तक लोगों ने कितनी गंद फैलाई कबीर जी के हाँ। नाम से। लोगों ने सैकड़ों की संख्या में कोई पंथ और संत बन गए। हाँ आज जी। हाँ आके जी। परमात्मा ने दोबारा से अपना पंथ शुरू कर दिया, और जो उसकी आत्माएं थी जो वास्तव में भक्ति के हम्म। लायक, जिनको परमात्मा ने पहले शरण में लेके रिचार्ज किया था, हाँ वो जी। हाँ जी। आत्माएं धीरे धीरे जो उन पंथों और संतों के पास जाके वो फंस चुकी थी, आज वापस निकल के आ रही हैं। तो ये परमात्मा की ज्ञान की समर्थता है ना। है तो ज्ञान की समर्थ। तो परमात्मा का मार्ग परमात्मा से ही चलता है, परमात्मा ही उसको चला सकता है भगत जी। हाँ, ये तो सत्य है। इन्होंने तो अपनी गंदगी फैलानी थी काल प्रेरणा से, वो इन्होंने 6 साल से खूब फैला दिया। आपने देख लिया होगा, राजनीति, हाँ। आरक्षणबाजी, देहदान, रक्तदान, मैं गाली गलौच, मार काट, ये दुनिया भर के फर्जी नामदान के अंदर झूठ, छल कपट, नेतागिरी आपने देख लिया भगत जी, बताने की जरूरत नहीं। हाँ, सही है, इसीलिए तो भगत जी मन थोड़ा सा पीछे पड़ गया। तो ये लोग तो क्या वापस कि गए। भगत जी, ये लोग तो परमात्मा की तरफ से हैं पूरे रिजेक्टेड। हाँ, इनके पीछे जो लग रहा है वो तो अपनी मूर्खता में लग रहा है, वो चाहे लगा रहे, उसका तो कोई भगत जी इलाज नहीं है। जबरदस्ती परमात्मा भी नहीं करता। नहीं करता, नहीं करता। ठीक है, जो समझदार आत्मा है उसको आप मालूम है कि भैया जब मेरे पास में ज्ञान मेरे गुरु का, नाम मेरे गुरु का, मर्यादा मुझे मिली हुई है, मुझे दूसरे की गुलामी करने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं। हैं, दान धर्म गुरु को दिया जाता है, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, परमात्मा ने बता दिया। तो दान गुरु को देना, जब गुरु आएंगे तो उनको दान देंगे। बाकी अपना सही है। काम धंधा करो, अपना खाओ कमाओ, अपनी भक्ति करो। सही है। सही सीधा सा मार्ग था, इन्होंने बीच में लगा के ये दाव पेच और लोगों को ऐसा उलझा दिया, बेचारे ना तो इधर के रहे ना इधर के रहे। है। तो ऐसा है भगत जी, देखो, सत भक्ति करने की प्रेरणा परमात्मा करता है 21 ब्रह्मांड में, और कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। जो गुरु जी जो हमें जो भक्ति जो बता रहे हैं, इस भक्ति की प्रेरणा गुरु ही कर सकता है। काल नहीं हाँ, करेगा, काल तो इसे दूर करेगा। काल तो दूर तो करेगा। आपके अंदर अगर ये विचार आए हैं, अच्छे विचार आए हैं, तो ये तो परमात्मा की देन है। देन तो तो ठीक ही है। परमात्मा जब आपको प्रेरणा कर रहे हैं भक्ति के लिए, तो नाम तो आपका परमात्मा ने उसी समय शुद्ध कर दिया। हाँ। अब तो आपने भक्ति अपनी शुरू करनी है। हाँ, नहीं सही है। ये शंका थी मेरे मन में, इसलिए तो मैं थोड़ा सा भटक गया। अच्छा, दूसरा आप मुझे ये बताओ, मैं भी 4-5 दिन से कोई वीडियो देखा था मैंने गंगापुर के पदमपुर का, कोई बाबा जी का। अच्छा, क्या नाम है भगत जी का? नहीं, कोई बाबा जी हैं, कोई कह रहे थे, बोले वो 1 जून को शरीर छोड़ेगा, 1 जून को शरीर छोड़ेगा, उसने भविष्यवाणी की है। नहीं जी, हमें तो इतना टाइम ही नहीं होता है, ना ही हम किसी की वीडियो वीडियो देखते हैं। हाँ, तो कई लोग कह रहे थे वो फर्जी है, ऐसे डाल रहे थे। मैंने कहा हकीकत क्या है, मालूम कैसे पड़े? तो चलो आपका फोन आ गया, मैंने कहा पूछ लेते हैं। चलो वो तो ठीक है सर, पर भगत जी हमने तो अभी तक वो नहीं देखा वीडियो।
हाँ तो फिर ये सब फिर फर्जीवाड़ा ही है, क्योंकि वो पदमपुरा तहसील का बता रहे थे श्रीगंगानगर का। नहीं, यहाँ पर तो कोई ऐसी कोई सूचना ही नहीं है। हाँ तो फिर वो फर्जी है भगत जी। हाँ, ऐसे किसी ने अफवाह उड़ाई है। चलो ठीक है, फिर दया परमात्मा की। आप लगो भगत जी, मालिक का नाम लेके समय याचना करके अपनी भक्ति शुरू करो। देखने वाला परमात्मा है, देने वाला परमात्मा है, तीसरे की जरूरत ही नहीं। सही है, जैसा सही करोगे वैसा अपना पाओगे। इस परमात्मा को बताने की जरूरत नहीं कि कौन क्या कर रहा है। है। हाँ, ये तो सत्य है। हमारे कई भगत है, वो 19वीं में कुछ हमारे अपने मेरे पिताजी है, और हमारे कई भगत है, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होता, पहले आप क्षमा मांग के आओ, फिर उसके बाद में शुद्धिकरण कराओ। क्षमा कहाँ से मांग के आए बताओ? नामदान केंद्र पे गुरुजी को जो मतलब की बांध रखा क्या किसी ने? हाँ, मैं क्योंकि हैं? देखो मेरे तो ये बात समझ में आ नहीं रही है। मैंने रात आपकी वीडियो देखी थी। इतने दिनों में आज तक मैंने वीडियो नहीं देखी आपकी। मैंने रात ये वीडियो देखी थी, वही मेरा साला आया था, उनके पास थी। उन्होंने मुझे बताया कि ये बात है, आप इससे इन्हों से बात करो, आपका सारा संविधान होगा, शंका संविधान में सब कुछ आपका उत्तर मिलेगा। भाई अगर नामदान केंद्र पे जाने से अगर अगर गुरुजी सुनते हैं तो फिर अपने घर पे आरती क्यों करते हो? फिर क्या दीवारों के सामने दंडोत कर रहे हो अपने घर पे, जब इतना विश्वास नहीं है? हाँ, ये भी सत्य है। फिर तो आरती मंत्र भी सुबह सुबह नामदान केंद्र पे जाके किया करो, हाँ। क्योंकि भगवान तो वही सुनेगा ना। ये तो सही है। तो फिर क्यों हम संध्या आरती में रोज बोलते हैं अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार? फिर क्या फालतू में बोल रहे हैं हम? सही है। अंतर्यामी वो होता है जो बिल्कुल आपके मन की बात आपके मन में आई नहीं उससे पहले वो जान लेता है कि आगे इसके मन में क्या विचार आने वाले हैं। सही है, सही है। तो भगत जी परमात्मा धरती पे है, विश्वास करेंगे तो लाभ देगा, बाकी चाहे ढोल पीटते रहो, भक्ति का कोई मतलब नहीं है। ऐसे भक्ति करने वाले तो रोजाना कोरोना से मर रहे हैं हाँ, मर रहे हैं। भगत भाई होके। भगत भाई हो। तो रक्षा उसी की होगी जो परमात्मा को परमात्मा मानेगा। अब एक तरफ तो ढोल पीटते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, परमात्मा है, कबीर जी के अवतार हैं, और जब आता है 8 सितंबर तो उस कबीर का जन्मदिन मना देते हैं। हाँ। ये ड्रामाबाजी नहीं चलती भगत जी, और इस समय तो बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि पिछली पीढ़ी है, ज्ञान दिया परमात्मा ने, सारे सारे शास्त्र खोल खोल के दिखा दिया। अब भी कोई मूर्खता वाला काम करेगा तो भगत जी वो मरेगा, और क्या उपाय? सही है भगत जी। तो परमात्मा है भगत जी, और किसी की आवश्यकता है नहीं। बाकी अगर साध संगति करनी है तो अच्छे भक्तों की करो जो परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के चल रहे हैं। हाँ, यही मैंने रात सुनी, तो फिर उसके बाद मेरे दिल में ऐसे है, मैं क्यों भगत जी से बात करूं जब कोई शांति होगी मन को। देखो परमात्मा का मार्ग भगत जी भीड़ के पीछे निर्धारित नहीं होता है। 650 साल पहले भीड़ के पीछे तो हम मर गए। एक ने कहा रे बढ़वा बढ़वा, देखो ये कबीर अपना गुरु, देखो ये सत्संगों में तो कैसे कैसी बातें करता था, और आज देखो अपने शिष्या को जो है मतलब कि हाथी पे बैठा के नशे में धुत होके ऐसे हो रहा है, इसको कुछ मालूम ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। हम सब एक दूसरे के पीछे पीछे हम सब ने परमात्मा में दोष देख लिया कि भाई वास्तव में इन्होंने तो काम बिगाड़ दिया। तो भीड़ के पीछे नहीं चलना। आज मैनेजमेंट के पीछे अगर लाखों हैं तो भीड़ के भगत जी भीड़ को देख के नहीं चलना। सत्य का मार्ग जो है उस पर कोई सूरमा चलता है। सूरमा चलता है। और कल को जैसे ये सत्सेवक हैं ये भी लाखों की संख्या में होंगे, क्योंकि भैया जो सत्सेवक है, जो परमात्मा का सच्चा सेवक है, वो तो देखो अगर किसी ने अगर सतलोक जाना है, अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो आपने सत्सेवक बनना पड़ेगा। सत्सेवक मतलब कोई ये नहीं कि भैया पवन दास ने जो अपना सिस्टम जो ये कर रखा है जो भगत भाई उसके साथ में, नहीं। सत्सेवक का मतलब है जो बिल्कुल उस परमात्मा की सच्ची श्रद्धा से सेवा करता है, जो उसका सच्चा भगत है, सत्सेवक है। सही। तो वो भगत जी बनना पड़ेगा, वो तो सबको बनना पड़ेगा, उसके बने तो कोई जा ही नहीं सकता सतलोक। भाई कोई झूठा भगत बन के कभी कोई परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है क्या? नहीं हो सकती। सच्चा सेवक बन के करेगा ना। हाँ हाँ। तो सच्चा सेवक भगत जी बनना पड़ेगा। ये तो सही है। इतनी सी बात है, बाकी कोई बड़ा लंबा चौड़ा गेम नहीं है भगत जी। आराम से आप अपनी भक्ति करो, मालिक साथ में है। देखो आप भी भगत जी शादीशुदा होंगे, आपके भी बाल बच्चे होंगे। बच्चे घर में 100 गलतियां करते हैं, माता पिता कौन सा अपने दिल पे धरते हैं? नहीं धरते जी। हैं? वो थोड़ा सा कोई अपनी गलती मान लेता है, दिल को छोटा कर लेता है, तो उससे पहले हम तैयार हो जाते हैं उसको माफ करने के लिए। सही है। क्योंकि हमारा बच्चा है, हमारे दिल पे जो हमें चोट लगती है, चोट लगती है, तो वो तो हमारा परम पिता भगत जी, वो तो माँ से भी हजारों गुना ज्यादा अपने शिष्य को प्यार करता है। तो क्या वो माफ नहीं करेगा जब आप वापस भक्ति करने के लिए आप उनसे प्रार्थना करोगे तो? सही है। अब उसके लिए ड्रामेबाजी करने की जरूरत क्या है कि नामदान पे मिलेगा, वहां पे 20 रुपए डालूंगा गुल्लक में तब मिलेगा। अरे भगवान अगर ऐसे मिले, अगर पैसों से अगर भगवान मिलना होता तो अनिल अंबानी तो इस भगवान को खरीद के अपने महल में बंबई में अमल की कैद कर लेता अब तक। आप और हमारे तो जो अमल की हाथ भी नहीं आता ये। हाँ, बड़े लोग तो फिर अपने को आने ही नहीं देते। हाँ, तो ये भक्ति भगत जी विश्वास की है, और ये विश्वास कोई मार्केट में नहीं मिलता है। नहीं मिलते। ये भगत जी पैदा करना पड़ता है अपने भक्ति संस्कारों से और उस परमात्मा से प्रार्थना करने से। सही है। तो आप एक बार लगो इतने दृढ़ होके, फिर देखो ये सत्सेवक
सरेआम घूमते हैं भगत जी, बाल बाका नहीं होने दे रहा परमात्मा। और ये मैनेजमेंट वाले जो है मतलब एक्सीडेंटों में मर रहे हैं, फांसी खा खा के मर रहे हैं। और ये दावा करते हैं कि हम भगवान के सबसे नजदीक हैं। तो भगवान के नजदीक कौन है? वो तो भगवान का ज्ञान और जो है मर्यादाओं से मालूम पड़ेगा, उसे मालूम पड़ेगा। सही है भाई। तो ये बात है भगत जी। बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी, आपने मेरा सारा शंका समाधान हल कर दिया। चलो दया परमात्मा जी, मालिक करवाते हैं भगत जी। उन्हीं की प्रेरणा से आपने फोन किया, उन्हीं के ज्ञान आधार से, उन्हीं की दी बुद्धि से दास ने आपको दो शब्द बताए। आपका भी भला, मेरा भी भला, नुकसान क्या। हाँ नहीं, फिर सच्चाई के फिर क्या होंगे जब भी पता लगता है ना। जी जी, ये तो सबको लगेगा भगत जी, सबको लगेगा। किसी को 2 दिन पहले लग जाएगा, किसी को 2 दिन बाद में लगेगा, किसी को गुरुजी के आने के बाद में लग जाएगा, लेकिन वो अपना समय बर्बाद कर देगा तब तक। हाँ, इतने में समय बर्बाद हो जाएगा। अब कई कहते हैं भैया जब गुरुजी आएंगे तब देखेंगे कौन सही है कौन गलत है। अरे अगर गुरुजी आने के बाद ही अगर तेरे को सही गलत का मालूम करना है तो फिर गुरुजी ने 27 साल तक सत्संग क्या तेरे को अचार डालने के लिए दिए थे? सही सही है। अब उस ज्ञान को आधार बना के खुद कर निर्णय कि क्या सही है और क्या गलत है। तेरे को गुरु बताता रहेगा क्या हमेशा? सही है। कल को जब गुरु इस धरती पे नहीं रहेगा, जब अपने सतलोक वापस जाएगा और उस समय जो भक्ति करेगा तो फिर वो तो निर्णय नहीं कर पाएगा। निर्णय नहीं कर पाएगा तो निर्णय तो ज्ञान से करना पड़ेगा ना। सही है भगत जी। ये बात है भगत जी। अब ऐसा है ना, जैसे अब परीक्षा के हॉल में बैठ के भी लोग ये सोचे बच्चा कि भाई मेरे को मास्टर ही बताएगा, तो वो जिंदगी में नहीं बताएगा मास्टर। सही बात। उसने साल भर से जो पढ़ा है ना, अब अपना मत्था पचा वो नहीं बताएगा। अगर खुद का बेटा होता तो भी नहीं बताता। नहीं बताता। तो दया परमात्मा की भगत जी, लगे रहिए आप जी। हाँ, सत साहब। सत।